नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है सिंदबाद नाविक की कहानी। बगदाद में सिंदबाद नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसे पिता से विरासत से ढेर सारी दौलत मिली थी, लेकिन मुफ्त में मिले धन का वह मोल नहीं समझता था और उसे लुटाता था। एक समय ऐसा आया कि उसके पास सारा धन समाप्त हो गया और वह दाने दाने को मोहताज हो गया। आखिर में उसने फैसला लिया कि वह व्यापार करने के लिए दूर देश जाएगा और ढेर सारा पैसा कमाएगा। उस वक्त नाविक बनकर व्यापार करना सबसे हिम्मत का काम हुआ करता था। उसने अपना सारा माल असबाब बेचा और एक नाव पर व्यापार करने के लिए सवार हो गया। इस तरह सिंदबाद एक नाविक बन गया और उसने विचित्र यात्राएं की। सिंदबाद ने अपने जीवन में कुल 7 यात्राएं की। सिंदबाद नाव पर सवार हो गया और कई दिनों तक वे समंदर पर तैरते रहे। उन्हें दूर दूर तक कोई जमीन दिखाई नहीं दी। सिंदबाद की पहली यात्रा थी, इसलिए उसे समंदर की ज्यादा आदत नहीं थी। उसे लगा कि काश की जल्दी से जमीन दिखाई दे और इस हिलते डुलते जहाज से उसे मुक्ति मिले। थोड़ी ही देर में उसे एक जमीन का टुकड़ा दिखाई दिया। लोग खुश हो गए और जहाज को रोककर उस पर उतर गए। सिंदबाद ने वहां खाना बनाने की तैयारी शुरू की और जैसे ही आग जलाई जमीन हिलने लगी। तभी उन्हें मालूम हुआ कि वह जमा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली की पीठ है। सभी नाविकों को तैरना आता था। वे समंदर के पुराने खिलाड़ी थे, लेकिन सिंदबाद नया था और तैरना भी अच्छी तरह नहीं जानता था। इस वजह से वह पाल उठने तक नाव तक नहीं पहुंच सका। मछली के गोते की वजह से समंदर में तूफान आ गया और सिंदबाद को अपने में समेट लिया। सिंदबाद के साथियों ने सोचा कि सिंदबाद समंदर में डूब गया, लेकिन सिंदबाद के हाथ एक लकड़ी का लठा गया, जिसे पकड़कर वह डूबने से बच गया। एक दिन और एक रात वह उसे पकड़े तैरता रहा। आखिर में वह एक द्वीप के किनारे पहुंच गया और जैसे तैसे जान बची। उस जगह उसने एक घोड़ी को बंधा देखा तो सोचा कि यहाँ आदमी रहते हैं। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो एक गुफा में उसे घोड़े के सईस मिले, जिन्होंने बताया कि इस द्वीप पर जादुई दराई घोड़े रहते हैं और इस घोड़ी को गाभिन करवाने के लिए यहाँ बांधा गया है, ताकि इसके बच्चे भी जादुई हो और शाही परिवार उनकी सवारी करे। ये सुनकर सिंदबाद के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने सच में ऐसा होते देखा। बादशाह के सईस उसे लेकर बादशाह के पास पहुंचे तो सिंदबाद को बादशाह ने अपनी सेवा के लिए रख लिया। इसी बीच सिंदबाद को ऐसे द्वीप के बारे में पता चला जहां 100 हाथ की मछलियां रहा करती थी और वहां हमेशा ढोल की आवाज सुनाई पड़ती थी। सिंदबाद ने उस विचित्र द्वीप की यात्रा भी की। संयोग से कुछ समय बाद सिंदबाद का जहाज उसी शहर में व्यापार करने आ गया जिस पर सिंदबाद ने यात्रा शुरू की थी। जहाज के कप्तान ने सिंदबाद को पहचान लिया और उसे जिंदा रहने की बधाई दी और उसका सारा सामान लौटा दिया, जिसे बेचकर सिंदबाद ने बड़ी रकम कमाई और अपने शहर बगदाद लौट गया। इस तरह सिंदबाद जहाजी की पहली यात्रा पूरी हुई।